हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, व्हाट वी फील कनेक्टेड विथ। तो आज हम लोग मिल चुके हैं अपने नए लेक्चर के लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हमने क्या क्या देखा। सो टुडे वी आर कॉलिंग इट लेक्चर नंबर 3। ओके, कल भी सर आपने लेक्चर नंबर 3 बोला था, मैंने उसको बाद में रीनेम करके क्या कर दिया था, न्यूमेरिकल 1 कर दिया था। ठीक है, उसे आप N1 समझेंगे। लेक्चर सीरीज में हम लोग पर्टिकुलरली सिर्फ लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे जो कि बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, और न्यूमेरिकल सीरीज में हम लोग वो ऐसे क्वेश्चन डील करेंगे जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल सीरीज में पर्टिकुलरली बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी डील किए जाएंगे जो कि बोर्ड के लिए रिलेवेंट नहीं है। तो लेक्चर सीरीज में सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के लिए आपको बताया जाएगा, उसका कंटेंट सिर्फ बोर्ड ओरिएंटेड ही रहेगा। ओके, चलिए, बाकी न्यूमेरिकल सीरीज में आप बोर्ड से थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, सो वी आर कॉलिंग इट लेक्चर नंबर 3। अगर हम लोग रिकैप करें अभी तक हम लोग पढ़ा क्या है। सो अभी तक सर हमने पढ़ा क्या था, पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था, अगर मैं लेक्चर 1 की बात करूं तो सर लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था चार्जेस के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। इसके बाद हमने इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जाना था, इसके यूनिट के बारे में जाना था। कूलम होता है एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, ईएसयू होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ओके, इसके बाद हमने इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। प्रॉपर्टीज मैंने बोला था कि अगर आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा या 3 नंबर में पूछा जाएगा तो प्रॉपर्टीज में आप कितने पॉइंट लिखेंगे, 3 पॉइंट मेंशन करेंगे। और वो 3 पॉइंट कौन कौन से थे, मैंने आपको बोला हुआ था याद कर लेने के लिए। द फर्स्ट पॉइंट वाज दैट चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। ओके, सेकंड पॉइंट वाज total charge of an isolated system will remain conserved, law of conservation of charge, law of conservation इसे मैं बोल देता हूँ। and the third point was with relation with quantization of charge। quantization of charge। ओके, थर्ड पॉइंट वाज रिलेटेड टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और इससे हमारा एक फॉर्मूला बन के आया था, दैट इज Q बराबर एन ई। एन को हमने बोला था क्या, एन एक इंटीजर है, और क्यू ई हमारा क्या है, ई हमारा फंडामेंटल चार्ज है। ई हमारा फंडामेंटल चार्ज है जिसकी वैल्यू कितनी आई थी बच्चा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब आई थी इसकी वैल्यू। ठीक है, और एन क्या है, नंबर ऑफ, एन एक इंटीजर है, नंबर ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड आप इसे बोल सकते हैं, एन एक इंटीजर है। पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, चार्ज दिए भी जा सकते हैं और लिए भी जा सकते हैं। ओके, सो आफ्टर दैट इसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा था, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस को लेके हमने पढ़ा था, जस्ट अ मिनट। इसके बाद हमने पढ़ा था ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। ट्रांसफर ऑफ चार्जेस में हमने 3 बातें पढ़ी थी कि सर चार्जेस का ट्रांसफर कितने तरीके से होता है, 3 तरीके से होता है। फर्स्ट वन इज बाय फ्रिक्शन, सेकेंड वन इज बाय इंडक्शन, एंड थर्ड वन इज बाय कंडक्शन। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था, दैट वाज आवर लेक्चर नंबर 1 आई गेस। ओके, इसके बाद हम लोग आए थे लेक्चर नंबर 2 की तरफ। लेक्चर 2 में हमने क्या देखा था, लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा चार्ल्स ऑगस्टीन डा कूलम्स लॉ के बारे में। और कूलम्स लॉ का फॉर्मूला हमने क्या जाना, कि फॉर्मूला क्या होता है सर, फोर्स निकालने के लिए कूलम्स का यूज होता है दो चार्जेस के बीच में।
फोर्स निकालने के लिए के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे Q1 Q2 का हम मैग्नीट्यूड लेंगे सिर्फ। ओके, ये था हमारा कूलम्स लॉ। इसी के दूसरे फॉर्म में अगर लिखना रहेगा तो हम क्या लिख देते हैं, F बराबर के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर विच इज ऑल्सो इक्वल टू के की जगह पे मैं क्या लिख दूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे के को हमने क्या बोला था, कूलम्बिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी आई थी, 9 10 9, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आई थी, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारी वैल्यूज आई हुई थी। ठीक है, ओके, और हमने क्या बोला था, एप्सिलॉन नॉट को हमने बोला क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हमने बोला हुआ था इसको। ओके, एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड, आई गेस ये लाइंस थोड़े से तेजे बन रहा है। जस्ट अ मिनट, लाइन की मैं कमर सीधी कर दूं थोड़ी सी। नहीं, ये तेरे ही रहेंगे। नाउ दे आर ओके। ठीक है, चलिए, चलो बच्चा पार्टी। हम्म, इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, कूलम्स लॉ के बाद कूलम्स लॉ इन फ्री स्पेस हमने देखा था। इन ए मीडियम देखा था हमने, फ्री स्पेस वाला तो वही फॉर्मूला, कूलम्स लॉ इन अ मीडियम। फॉर्मूला क्या आ गया था मेरा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यानी कि फोर्स इन अ मीडियम अगर मैं लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर। इसी एप्सिलॉन आर को हम लोग क्या बोल देते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी को कभी कभी क्या बोला जाता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी बोला जाता है। ओके, इसी को हम लोग कभी कभी के से भी लिख देते हैं, ई आर और के से भी रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। ठीक, कूलम्स लॉ इन मीडियम, उसके बाद हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि एक चार्जेस जो फोर्स लगाएंगे वो दूसरे चार्जेस अपने हिसाब से फोर्स लगाएंगे, वो दूसरा चार्ज उस पर इन्फ्लुएंस नहीं करेगा उसके फोर्स को। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था कि सारे का वेक्टर सम करके हम निकालेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट हम लोग आगे गए थे कल की क्लास में लेक्चर नंबर 3 की तरफ, और लेक्चर नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा, लेक्चर नंबर 3 में हमने पढ़ा था सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व, सॉरी लेक्चर नंबर 3 तो आज, लेक्चर नंबर न्यूमेरिकल 1 में हमने पढ़ा था, इसी को ब्रीफ रिकैप करके हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टारगेट क्या रहने वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि व्हाट इज अ फील्ड। ठीक है, फील्ड वट एवर यू कॉल्ड, फील्ड बोलिए, ऑरा बोलिए, वट एवर यू कॉल्ड। ठीक है, चार्जेस का ऑरा कैसा होता है, आजकल ट्रेंड में चल रहा है ऑरा वर्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे। कोई भी चीज़ अगर है, एग्जिस्ट कर रहा है, और हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, तो उसके मैग्नीट्यूड के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे कि वो कितना इंटेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे, उसी को हम लोग इंटेंसिटी बोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग निकालेंगे एक पॉइंट चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। ओके, मूविंग अहेड, और भी बहुत कुछ है लेक्चर में, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग देखते जाएंगे। ओके, चलिए, ये तीन चीजें पर्टिकुलरली हमें आज पढ़नी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंट्रीब्यूशन दिया जाता है, सबसे पहले माना जाता था ऐसा कि स्पेस बहुत सारी चीजों से मिलकर बना हुआ है, कोई ईथर बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। ठीक है, कोई फ्लूइड बोल रहा था। बाद में एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया बाय माइकल फैराडे। ठीक है, माइकल फैराडे ने फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने बोला कि अगर कोई भी पार्टिकल, मान लीजिए दो चार्जेस हैं, ओके,
अगर दो चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रही हैं, ठीक है, एक लिमिट तक ही फोर्स लगाएंगे। मान लो ये सिंगल चार्ज अगर स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है, तो दूसरा चार्ज जब भी इसके फील्ड में इंटर करेगा तभी इसको पता चल जाएगा ये मेरे फील्ड में कोई आ रहा है, मुझे फोर्स लगाना है उसके ऊपर। तो ये अपना क्या कर रहा है, एक ऑरा क्रिएट कर रहा है और फील्ड क्रिएट कर रहा है कि मेरे अंदर तुम आओगे तो मैं तुम्हें मार के भगाऊंगा या फिर मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये मेरा रूम है, ओके, तो इस रूम में जो कोई भी इन करेगा, ठीक है, मान लीजिए ये मेरा रूम है, ये मेरा फील्ड का रीजन है, ठीक है। अगर इस रूम में कोई भी इन करेगा तो वो मेरी परमिशन के साथ इन करेगा, अगर मैं उसे अंदर आने दूंगा तो वो आएगा, अगर नहीं आने दूंगा तो वो बाहर भाग जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड, कि मुझे मुझे पता, मतलब मेरे रीजन में अगर कोई इन कर रहा है, ठीक है, मेरे रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, फील्ड बोलेंगे, जहां तक मेरा इन्फ्लुएंस फील किया जा सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, फील्ड बोलेंगे। इसी तरीके से अगर डिफाइन करना चाहूँ मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो कि कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, माइकल फैराडे, एक बुक आती है टॉप 100 करके, ठीक है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम राइट नाउ, ठीक है। उसमें माइकल फैराडे को 20th सेंचुरी का बहुत बड़ा फिजिसिस्ट कंसीडर किया गया है, बस इसी फील्ड के कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। अगर आपको टाइम मिले तो यू कैन रीड अपॉन दैट। वो न्यू नॉवेल कौन सी है मैं अभी याद नहीं, टॉप 100 या कुछ ऐसे ही करके नाम है उस नॉवेल का, ठीक है। उसमें न्यूटन सब के साथ माइकल फैराडे का नाम दिया जाता है, ओके। चलिए देखिए, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रीजन मेरे अराउंड है, द स्पेस और रीजन अराउंड अ चार्ज, around a charge or charge distributed in which another charge experiences an electric force is called electric field, ठीक है। कोई भी मेरे रूम में आया तो मैं उसे इन करने दूंगा या बाहर भगा दूंगा, ठीक है, ये मेरे मन के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं उस पर एक फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, मेरे रूम में आने के बाद वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फील्ड बोलेंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए, जस्ट अ मिनट, ओके। सो कहाँ थे हम लोग, हाँ, द स्पेस अराउंड चार्ज और चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस इन फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो फोर्स लगाएगा जिस रीजन में आने के बाद उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, ठीक है। हर चार्ज जो है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, हर चार्ज अपना ऑरा क्रिएट करेगा, जैसे मैं हूँ, मेरे अराउंड मेरा ऑरा रहेगा, ठीक है। ये ऑरा ऑरा बार बार आपको अजीब लग रहा होगा, तो मेरे अराउंड मेरा फील्ड रहेगा, ओके। सो एवरी चार्ज क्रिएट्स इट्स ओन फील्ड, every charge have its own field, ओके। हर चार्ज के पास खुद का एक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की पढ़ाई हम तीन तरीके से करते हैं, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड की पढ़ाई हम तीन तरीके से करते हैं, कैन बी स्टडीड बाय स्टडीड इन थ्री वेज। पहले हम लोग पढ़ सकते हैं इसे एक स्केलर के फॉर्म में, जस्ट अ मिनट, एज ए वेक्टर फंक्शन, एक वेक्टर फंक्शन की तरह इसे हम पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। और वेक्टर फंक्शन की तरीके से अगर पढ़ाई करेंगे तो उस पढ़ाई को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दूसरे तरीके से हम कैसे पढ़ सकते हैं, एक स्केलर फंक्शन की तरह से पढ़ सकते हैं, एज अ स्केलर फंक्शन, ठीक है। तब हम इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जस्ट अ मिनट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अगर हम स्केलर फंक्शन की तरीके से इसे पढ़ेंगे तो हम लोग इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसमें हम वर्क निकालना चाहेंगे कि चार्ज कितना काम कर पा रहा है, वो सब हम स्केलर फंक्शन में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्केलर फंक्शन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। और तीसरे तरीके से अगर हम पढ़ाई करते हैं तो वो हम इसे ग्राफिकली पढ़ाई करते हैं।
ग्राफिकली या पिक्टोरियली आप इसे बोल सकते हैं। ग्राफिकली जो पढ़ाई करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसे हम नाम देते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरीके से हमें इसकी पढ़ाई करनी है। बिगिनिंग विथ द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ठीक है, जस्ट अ मिनट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी पढ़ाई अभी हम करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसकी पढ़ाई अभी हम करने वाले हैं। और जो बच जाता है हमारा स्केलर फंक्शन की तरीके से, इसकी पढ़ाई हम लोग अगले चैप्टर में करेंगे, जो कि जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? 2 चीज। आज से आगे के जितने भी लेक्चर्स होंगे, गॉस लॉ, बाकी सारी चीजें, आगे 5-6 चैप्टर, 5-6 लेक्चर्स, वो उस सारे में हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही पढ़ाई करने वाले हैं। तो आप ये जान सकते हैं कि आज जिस टॉपिक को मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो शुरू किया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ। ओके, दिस वन इज अ ब्लैंक आई गेस। ठीक, देखिए, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से शुरू किया गया है। चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। ओके, रुक जाइए, मैं इंटेंसिटी पहले पढ़ा देता हूँ, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से शुरू करूंगा, ठीक है। चलिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया जाएगा? इसको डिफाइन हम ऐसे कर सकते हैं सर, कि अगर हम कोई यूनिट, मान लीजिए यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, वहां से कोई आएगा, ठीक है, मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा आएगा। यूनिट मतलब कि एक 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 यूनिट का, यानी कि 1 कूलम का, ठीक है। एक छोटा सा बच्चा आया जिसे कुछ समझ नहीं है, जिसे कुछ समझ नहीं है, वो आएगा, वो फील्ड में इन करेगा, उसको मैं डांटूंगा भी या चिल्लाऊंगा भी तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो फिर भी आएगा ही या बच जाएगा। ओके, तो वो जो फोर्स फील करेगा उसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, अगर चार्जेस के टर्म से बात किया जाए कि एक यूनिट टेस्ट चार्ज जो फोर्स फील करेगा, मान लीजिए एक चार्ज है मेरे पास, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक, उसको हम लोग उठा के लाए हैं, यूनिट टेस्ट चार्ज को हम लोग, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को उठा के ला रहे हैं, धीरे 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 यहाँ पे लाए हैं, तो ये कुछ फोर्स फील करना शुरू कर रहा है। ओके, इस पोजीशन पे जब लाए हैं हम, तो ये कुछ फोर्स फील करना शुरू कर रहा है। तो जब फोर्स फील करना शुरू करेगा सर, वहां से उस पॉइंट को जो फोर्स वो फील करेगा, अब एक है ना, यूनिट है, तो यूनिट जो फोर्स फील करेगा उसी को हम लोग फील्ड बोलते हैं। इसको पिक्टोरियल अगर हम देखना चाहें तो हम कैसे बोलेंगे? मान लीजिए क्यू चार्ज है, एज्यूम एक प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे, कैपिटल क्यू, ठीक है। एक क्यू नॉट अमाउंट ऑफ चार्ज को उठा के लाया जा रहा है, ठीक। इस चार्ज को उठा के क्या किया जा रहा है? अंदर लाया जा रहा है, ठीक है, अंदर, जस्ट अ मिनट, इस चार्ज को उठा के अंदर लाया जा रहा है, ठीक। अंदर लाया जब जा रहा है, तो सर इस पॉइंट के बाद इस पे एक फोर्स लगना शुरू कर जाएगा, इसको पता चलेगा कि मेरे पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इस पे जितना फोर्स लगेगा उसी को हम लोग क्या नाम दे देंगे? इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। चलिए देखिए, सो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम बोले बात करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड, फोर्स जो लगेगा पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इसका मोर अप्रोप्रिएट फॉर्म होगा जब लिमिटिंग केस लग जाएगा, क्यू नॉट टेंडिंग टुवर्ड्स 0 हो जाएगा, तो वो मोर सटल फॉर्म रहेगा इसका, ठीक है। देखिए, अगर हम वेक्टर फॉर्म में बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द वेक्टर फॉर्म, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वेक्टर, ठीक है, अगर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाया जा रहा है। बस कंडीशन क्या है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होना चाहिए, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होना चाहिए। कैसा चार्ज होना चाहिए? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या क्या नोट कर सकते हैं? इसके यूनिट के बारे में बता सकते हैं सर, जस्ट अ मिनट। ई के यूनिट के बारे में बताया जा सकता है क्या? ई का यूनिट हम क्या बोल सकते हैं? बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी, ई के यूनिट के बारे में क्या बोल सकते हैं हम लोग? कि सर फोर्स बाई चार्ज का यूनिट है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम, न्यूटन पर कूलम। सेकेंड थिंग, ई के डायमेंशंस के बारे में बात की जा सकती है सर।
ई के डायमेंशन के बारे में क्या बात की जा सकती है? न्यूटन का डायमेंशन होगा सर, फोर्स का डायमेंशन होगा। फोर्स का डायमेंशन कितना होता है? एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई चार्ज का डायमेंशन। चार्ज का डायमेंशन कितना होता है? ए वन टी वन। तो इसको मैं कितना लिख दूंगा? एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। दिस वाज द डायमेंशन, ठीक है। ये डायमेंशन आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर बात की जाए कि ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर और वेक्टर, ठीक है। जस्ट अ मिनट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड द थर्ड पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है बच्चा पार्टी? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जान ली। अब मोर सटल डिफिनीशन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर मैं बात करना चाहूँ तो जब लिमिटिंग केस लग जाएगा, ऑल्दो ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये हमारे लीस्ट कंसर्न की बात है, ठीक है। ये मैथ्स वाले बच्चे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे इस चीज से, कि सर जब इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हमें डिफाइन करना है, जस्ट अ मिनट लेट मी टॉक अबाउट, तो फोर्स लिमिटिंग क्यू नॉट टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एफ बाई क्यू, सॉरी क्यू नॉट, ओके। जब लिमिट क्यू नॉट जीरो की तरफ टेंड करेगा, क्यू नॉट किसकी तरफ टेंड करेगा? जीरो की तरफ टेंड कर रहा होगा, तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो फोर्स के वैल्यू के बराबर आएगी, ओके, ठीक। दैट्स ऑल अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर बात की जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और ज्यादा चर्चा की जाए डिटेल से, सो यहाँ पे मैं एक और फॉर्मूला बोल सकता हूँ। जस्ट अ मिनट, आगे जो न्यूमेरिकल्स मुझे दिखे हैं वो सॉल्व करने के लिए मुझे एक फॉर्मूला चाहिए, इसको मैं लिमिटिंग केस बोलूंगा, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट फॉर्म होगा इसका, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इससे मुझे फॉर्मूला क्या मिल जाता? फोर्स बराबर क्यू ई, ये बात आप याद रखेंगे, फोर्स बराबर क्यू ई, एफ बराबर क्यू ई, ओके। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। जस्ट अ मिनट, सो दीज आर डन, ठीक है। अब एक और बात यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन एसोसिएटेड होगा। सो अगर मैं इसके डायरेक्शन के बारे में बात करूं, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, in the direction of इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा उसी डायरेक्शन में फील्ड की बात की जाएगी, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, दीज आर ऑल डन, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ, ओके। इसके बाद हम लोग पीछे वाला पार्ट जो हमने छोड़ रखा है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उसे हम लोग कवर करेंगे, ओके। वो ऑल लास्ट टॉपिक था हमारा, तो उसे ऊपर लाने का कोई एज सच, ठीक है। चलो क्वेश्चन पर, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश है। A charge of 10 microcoulomb, n minus 10 microcoulomb is placed in a uniform electric field of 5 into 10 का पावर 6 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। एक और बात, ये न्यूटन पर कूलम, अभी के लिए मैं न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट बता रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का। आगे चल के अगले चैप्टर में आप देखेंगे इसका एक और यूनिट इंट्रोड्यूस होगा, दैट इज वोल्ट पर मीटर, ठीक है। इसे आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं, जो कि मैं अगले चैप्टर में यूनिट इंट्रोड्यूस करूंगा, और वोल्ट पर मीटर, ठीक है, इसे मैं अगले चैप्टर में इंट्रोड्यूस करूंगा, ठीक। चलिए, directed along positive axis, find out the force acting on the positive and negative charge, ठीक। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, ए चार्ज ऑफ प्लस 10 कूलम, एक चार्ज है सर प्लस 10 कूलम का, सॉरी प्लस 10 माइक्रो कूलम का, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जा रहा है साई साई इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग दिखाएंगे इस तरीके से, स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन अगर इक्वी डिस्टेंस रहेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे?
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये इक्वी डिस्टेंस नहीं रहेंगे तो इसे हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। जस्ट अ मिनट, अरे भाई साहब पता नहीं आज मुझसे लिखा क्यों नहीं हो रहा है। ये बन गया मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चार्ज को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, अब सेम केस में नेगेटिव चार्ज, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, इसी चीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे -10 कूलम कर दूंगा। ओके, इस चीज को हटा के मैं क्या कर दूँ, -10 कूलम कर दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो रखा गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वैल्यू क्या दी गई है गाइस, ई बराबर 5 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। ठीक, ई की वैल्यू कितनी दी गई, 5 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है, मुझसे पूछा जा रहा है फोर्स कितना लग रहा है इस डिस्टेंस पे। तो फोर्स अगर मैं निकालना चाहूंगा, एफ वेक्टर, सॉरी वेक्टर नॉट, एफ अगर मैं निकालना चाहूंगा तो वो कितना आ जाएगा मेरा, 5 इंटू, अभी जस्ट हमने पढ़ा एफ बराबर क्या होता है, क्यू इंटू ई। एफ बराबर व्हाट इज क्यू, 10 माइक्रो कूलम इंटू ई इज 5 इंटू 10⁻6। सो एफ बराबर 10 इंटू 10⁻6 माइक्रो का मतलब हमें पता है क्या, इंटू 5 इंटू 10⁻6, units will be, इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम। ओके, सो आई एम लेफ्ट विथ न्यूटन ओनली। सो 10⁻6 एंड 10⁻6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई एम लेफ्ट विथ फोर्स बराबर 50 न्यूटन। ठीक है, दिस फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ, अगर बात की जाए इसके बारे में तो क्या मैं बोलूंगा, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये चीज। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात की जाए, ये दूसरा क्या है, -10 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ठीक है, -10 माइक्रोकूलम का चार्ज है। सॉल्यूशन हम सेम तरीके से करेंगे, बट इसमें भी सॉल्यूशन सेम तरीके से होगा। इसका फोर्स कितना आ जाएगा, सेम मैग्नीट्यूड में 50 न्यूटन मल्टीप्लाई करके हम देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या आ जाएगा गाइस, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन, this thing is visible in the direction opposite to इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इस पे लगेगा, इस पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा, और ये माइनस चार्ज है, इस पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल। चलिए, इस पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा क्यू, इस पे भी इधर की तरफ फोर्स लगेगा क्यू। ठीक है, चलो, दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन। यही सीधा सा सादा सा सवाल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके, जल्दी जल्दी करते हैं, क्विक क्विक। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी which would be just sufficient to balance the weight of a particle। अच्छा, weight of a particle of charge -10 माइक्रोकूलम, मास 10 माइक्रोग्राम। ठीक है, एक चार्ज है सर, इसका मास दिया हुआ है 10 माइक्रोग्राम। ठीक है, इस पे चार्ज कितना है, -10 माइक्रोकूलम। ठीक है, नीचे इस पे कितना फोर्स लगेगा, धरती मैया बुलाएगी इस पे mg से। जस्ट हमने लेट मी यूज अनदर कलर। इस पे कितना चार्ज लगेगा, 10 माइक्रो इंटू जी, सॉरी mg लगेगा, और m शुड बी इन kg। तो इसको मैं कितना कर दूं, 10 माइक्रो गुने 10⁻³ ये ऐसे देखो, पहले मैं कन्वर्जन ही कर लेता हूँ। 10 माइक्रोग्राम है, इसे मुझे केजी में कन्वर्ट करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 गुने 10⁻⁻6 माइक्रोग्राम, सॉरी माइक्रो तो हट जाएगा, दिस विल बी 10⁻⁻6 ग्राम। अब इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में, ऐसा यूनिट इज किलोग्राम। सो इसको मैं अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 10⁻³ और ऐड हो जाएगा इंटू 10⁻⁻3, तो दिस विल गिव मी 10⁻⁻8, 10⁻⁻8 kg।
ठीक है, 10⁻⁻8 kg इसका मास हो गया। ठीक है, तो 10⁻⁻8 kg ये m की वैल्यू दी गई है। ठीक है, यानी कि इसका वैल्यू कितना है 10, इसको मैं m ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं 10 माइक्रोग्राम में m ले लेता हूँ। ओके, m की वैल्यू वहाँ पे मैं निकाल चुका हूँ। नीचे की तरफ फोर्स कितना लग जाएगा mg। ठीक, अब सर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं ऊपर की तरफ कंसिडर करता हूँ, एजम्पशन ले रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं ऊपर की तरफ कंसिडर करता हूँ, ठीक, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ कंसिडर करता हूँ, तो इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर की तरफ लगेगा, उल्टे डायरेक्शन में, यानी कि नीचे की तरफ, यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। तो नेट फोर्स दोनों का नीचे की तरफ आ जाएगा, तो ये तो बैलेंस तो नहीं हो पाएगा सर, मुझे तो क्वेश्चन में बोला गया कि बैलेंस करना है आपको। तो इसी के लिए ये फोर्स मुझे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। बात मेरी समझ में आई क्या? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ लगेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ लगेगा, इस नेगेटिव चार्ज में फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा QE, तो QE और mg एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा। तो यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ओके, चलिए इसे करता हूँ मैं। यानी कि इस चीज से मुझे एक चीज क्लियर हो रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, और ऊपर की तरफ मेरे पास क्या आ जाएगा, Q इंटू E। ठीक, so for the condition of balancing, to balance the charge, to balance a particle आप लिख सकते हैं, particle QE must be equal to mg। QE और mg क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। so what is my QE here, QE कितना बच्चा, Q कितना आया, Q कितना है, Q कितना है, Q वेयर इज -10 माइक्रोकूलम। मैग्नीट्यूड के टर्म्स में मैं बात करूंगा 10 माइक्रोकूलम, यानी कि 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम into electric field must be equal to m is what, m is 10⁻⁻8 into g की वैल्यू मुझे दी गई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सो E की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा, mg की वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर्स यूनिट में न्यूटन आ जाएगा इसका, दिस यूनिट इज कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम भी आ रहा है यहाँ पे सर। 10⁻⁻7 यहाँ पे मेरे पास बचेगा, डिवाइडेड बाई 10⁻, this thing will merge up and give me 10⁻⁻5, 10⁻⁻5 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी चाहिए मुझे, 10⁻⁻2 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इस अमाउंट की इलेक्ट्रिक फील्ड की मुझे आवश्यकता है। ओके, इस अमाउंट, जस्ट ये डब्बा जो है ना मुझे जीने नहीं देगा कभी कभी। जस्ट ए मिनट गाइस, हाँ देखिए, जस्ट रुक जाओ बच्चा। सॉरी गाइस, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन। ठीक है, ये सॉल्व हो गया था। Calculate the electric field density which would be sufficient to balance the weight of particle of charge -10 माइक्रोकूलम with mass 10 माइक्रोग्राम। ठीक है, बैलेंस करना है तो QE बराबर mg होना चाहिए। तो QE कितना दिया हुआ मेरा बच्चा, Q is 10 माइक्रोग्राम, 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, 10 माइक्रोकूलम यहाँ पे मैंने ले लिया इंटू E। ठीक है, बराबर 10 माइक्रोग्राम, 10 माइक्रोग्राम 10⁻⁻8 हो जाएगा इंटू 10 न्यूटन। ठीक है, 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻5 10⁻⁻2 न्यूटन। ठीक है, ये हो गया सॉल्व मेरा। ये चीज मैंने नीचे की तरफ फील्ड क्यों लिया, ये चीज आपको क्लियर है क्या बच्चा? इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने नीचे की तरफ क्यों लिया, ताकि फोर्स ऊपर की तरफ लग सके, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो इससे आपको एक चीज क्लियर हो रहा होगा कि सर हम लोग जो है पहले फोर्स निकालते हैं मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, डायरेक्शन हम खुद काउंटर इंट्यूटिवली ले सकते हैं डायरेक्शन, कि सर पॉजिटिव चार्ज है तो अलोंग द फील्ड होगा, और नेगेटिव चार्ज है तो अगेंस्ट द फील्ड होगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज क्या? चलिए मूविंग फॉरवर्ड, कितने क्वेश्चंस और हैं? ठीक है, चलिए दिस क्वेश्चन, अ चार्ज पार्टिकल 1 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट ऑरिजिन। ठीक, ऑरिजिन पे रखा गया बच्चा पार्टिकल चार्ज को। चलिए कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं हम लोग, जस्ट a minute, let me draw coordinate axis, although I am not good in drawing। ठीक है, ये बन गया मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक, ऑरिजिन
यानी कि 0,0 पे एक चार्ज रखा गया है क्यू, क्यू की वैल्यू 1 माइक्रो कूलम। ओके, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट पोजीशन 3,4, कहाँ पे 3,4, इस पॉइंट पे कहीं पे, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है 3,4, ठीक है, दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड दिस इज माय वाई एक्सिस, ठीक है। चलिए इस पॉइंट को जो ऐड करेंगे सर, ये पॉइंट को ज्वाइन करने वाला ये पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है आपको क्या, पॉजिटिव चार्ज, ये दिख रहा है सर, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो फील्ड क्या हो जाएगा, अगेंस्ट हो जाएगा, फील्ड मतलब कि अगेंस्ट हो जाएगा, ठीक है, फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज हो जाएगा, ओके, अगेंस्ट गलत वर्ड है, ठीक। सो फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो इस आर वेक्टर अगर मुझे लिखना होगा तो मैं इस आर वेक्टर को कैसे लिखूंगा गाइस, आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं, वेक्टर लिखना हमने सीखा हुआ है पहले से, आर वेक्टर अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये क्या बोलूंगा, x1 माइनस x2, 3 माइनस 0 आई कैप प्लस 4 minus 0 j cap. So r vector can be written as 3 I cap plus 4 j cap. ये मेरा r vector हो गया। r vector की मैग्नीट्यूड की अगर बात की जाए तो दिस विल बी √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 525 आएगा, जो कि रूट के अंदर 5 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा आर वेक्टर के बारे में सारी बातें हो गई। अब मुझे क्या जानना है बच्चा पार्टी, अब मुझे जानना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा। सो बस मुझे वेक्टर फॉर्म यूज कर लेना। हम लोग क्या जानते हैं बच्चा, ई बराबर एफ बाई क्यू, ठीक है, ये चीज हम लोग जानते हैं। जस्ट अ मिनट, ये क्वेश्चन बनाने से पहले मुझे आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा पॉइंट चार्जेस वाले कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करने से पहले आपको ये पॉइंट चार्जेस वाले पता नहीं यार स्लाइड कैसे होगा, उल्टे पुल्टे होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है वो सिंपली यहाँ से बन जाएगा। इस तरीके से मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे एक चार्ज कंसीडर करना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज, तो वो लेंदी जाने का कोई ऐसा मतलब नहीं है, ठीक है। जब आप जिस चीज को सिंपल तरीके से कर सकते हैं उसे आप सिंपल तरीके से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पता नहीं स्लाइड्स क्यों उल्टे पुल्टे होगा, लेट मी यूज दिस थिंग पहले, ठीक है। इस चीज को मैं पहले बताता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बारे में हम लोग पहले पढ़ाई करते हैं, ठीक। पता नहीं इतने ऊपर में भी 2 पेजेस मैंने छोड़ रखे हैं दिस थिंग, ठीक है। इतने ज्यादा स्लाइड्स उल्टे पुल्टे, यही दिक्कत होती है जब आप खुद ना बना रहे हो स्लाइड्स। चलो कोई नहीं, चले, इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, ओके गाइस। और भी कुछ उल्टा पुल्टा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, क्वेश्चन क्वेश्चन ठीक है, समझ, बस इतना ही है। चलो देखते हैं, ठीक है, हाफ आवर्स मोर आई गेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज मैं कंसीडर करता हूँ, ठीक, इसका खुद का एक ऑरा होगा, फील्ड होंगे, ठीक। इस फील्ड में मैं एक टेस्ट चार्ज को उठा के ला देता हूँ, क्यू नॉट अमाउंट ऑफ टेस्ट चार्ज को मैं उठा के ला देता हूँ, ठीक है। तो ये इस पे जो फोर्स लगाएगा, फोर्स जो लगेगा यहाँ पे एफ, ये कितना होगा, के क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, के क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। जैसा कि हम जानते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला से, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा सर वो मेरा क्या होगा, एफ बाई क्यू नॉट हो जाएगा, टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है ये हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कितना बोल दूंगा, के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, सॉरी, और डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, माई इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लेफ्ट विद के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक। अब हम लोग जब भी फील्ड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोलेगा तो वो फोर्स पर यूनिट चार्ज वाला कॉन्सेप्ट हम ऊपर के क्वेश्चंस के लिए ठीक था, ठीक है। अब हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछा जाएगा तो हम सिंपली बोलेंगे प्लस क्यू चार्ज है, कितने दूर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, आर डिस्टेंस पे निकालना है, तो बस फॉर्मूला मेरा ये बन के तैयार है,
दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r। ओके, ये चीज क्लियर है अपन को, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, E बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। जैसा कि हम जान चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इसके साथ एक डायरेक्शन, जस्ट लेट मी ड्रॉ इट स्ट्रेट। तो इसके साथ एक डायरेक्शन एसोसिएटेड होगा, आई गेस फिर से टेढ़ा है ये, जस्ट मेक माय ओरिएंटेशन टू 90 डिग्री गाइस, यस नाउ इट्स स्ट्रेट, ठीक। चलिए देखिए, अब मुझे क्या करना है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपने बताया है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो इसका डायरेक्शन कैसे हम बताएंगे, जस्ट नाउ इट इज विजिबल, ठीक है। इसका डायरेक्शन कैसे बताएंगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप के डायरेक्शन में जाएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आर कैप के डायरेक्शन, ये चीज आप यहाँ से देख सकते होंगे कि दिस इज माई आर वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड इधर की तरफ लाई करेगा, फील्ड अवे लाई करेगा, इसके बारे में इंटेंसिटी में हम लोग पढ़ेंगे कि पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे फील्ड लाई करता है, ठीक है। अभी के लिए बस इतना समझ जाइए कि फील्ड इधर की तरफ जाएगा पॉजिटिव चार्ज के कारण। अगर नेगेटिव चार्ज यहीं पे माइनस रहेगा, माइनस, तो फील्ड लाइन अंदर की तरफ आएंगे, ठीक है। अगर यही माइनस क्यू रहेगा तो फील्ड लाइन अंदर की तरफ आएंगे, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस आर कैप हो जाएगा, ठीक है। जब माइनस क्यू चार्ज रहेगा तो प्लस क्यू चार्ज के डायरेक्शन में इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ठीक है गाइस, अगर मुझे इसको और इलेबोरेट करके लिखना पड़ेगा तो मैं क्या करूँगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर कैप वेक्टर का क्यूब डिवाइडेड बाई आर वेक्टर, दिस इज माय एक्सप्रेशन, ठीक है। ये वेक्टर का फॉर्म है। अब एक चीज बोर्ड के एग्जाम में अभी हाल फिलहाल में पूछने लगी है, ठीक है, ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का ग्राफ क्या होगा, ठीक है। इसका ग्राफ को एक बार हम लोग देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का अगर मुझे ग्राफ बनाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है डिस्टेंस के साथ, जस्ट अ मिनट, आई गेस इट इज नॉट विजिबल, ठीक है। ये मेरा आर वेक्टर है, ठीक, दिस इज माय ई वेक्टर, ई वेक्टर है आर वेक्टर, यानी कि आर के बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे घूम रहा है। तो ये चीज आप देख रहे होंगे इनवर्स रिलेशन है, जस्ट अ मिनट, इनवर्स स्क्वायर रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में, इनवर्स स्क्वायर रिलेशन है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट अ मिनट हेडिंग देंगे, ग्राफ बिटवीन ई एंड आर, ठीक। आप ये चीज यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि इनवर्स स्क्वायर रिलेशन है, कैसा रिलेशन, इनवर्स स्क्वायर रिलेशन। तो जब भी इनवर्स स्क्वायर रिलेशन होगा तो ग्राफ कैसा बनता है, आपने ये चीज पढ़ चुका होगा, जस्ट अ मिनट, लेट मी ड्रॉ दिस ग्राफ, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ज्यादा ही टेढ़ा हो गया क्या, वैसे ज्यादा टेढ़ा होगा भी ये इधर क्यों पेट इसका मुड़ जा रहा है, चलो जो भी है, ठीक है। आप समझ सकते हैं ये ग्राफ कैसा बनेगा, ई और आर के बीच में ग्राफ ऐसा बनेगा, और ये कहीं इन्फिनिटी पे जाके जीरो हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ हो रहा होगा, वो इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी पे कहीं कहीं जाके इलेक्ट्रिक फील्ड आर वेक्टर को टच कर रहा होगा, इधर भी कहाँ पे जीरो हो रहा होगा, इन्फिनिटी पे, ओके, ठीक। चलिए, यानी कि आर जीरो कब होगा, ये चीज आप यहाँ पे लिमिटिंग केस देख सकते हैं, आर जीरो कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी होगा, यानी कि ये चीज इन्फिनिटी पे जाके टच कर रहा होगा, ठीक। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना है, ई जीरो करना है, तो आर को क्या होना पड़ेगा, इन्फिनिटी होना पड़ेगा, आर इन्फिनिटी पे कहीं पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्लियर है ये चीज, ठीक। आई गेस दिस इज ऑल डन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला हमें क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला अभी से आप यूज करेंगे सारे न्यूमेरिकल में, ठीक है, आगे आपको काम देगा, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, अगर एक चार्ज नहीं, दो चार्ज नहीं, तीन चार चार्ज और पांच चार्ज रहेंगे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि हमने फोर्स निकाला था, आपको याद हो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, इसको भी हम लोग नाम दे सकते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का। मान लीजिए एक चार्ज Q1 है, ठीक, यहाँ कहीं P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दिस पोजिशन इज R1 वेक्टर, दिस पोजिशन इज R2, ये Q2 चार्ज है, ऐसे ही करके मुझे
क्यू nth चार्ज है और वो आर एन डिस्टेंस पे है। तो अगर मुझसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा तो मैं कैसे निकालूंगा, ई वेक्टर बराबर ई ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस वेक्टर सम करना है हमें बच्चा पार्टी, ई ड्यू टू सेकेंड चार्ज प्लस डैश 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 ई ड्यू टू nth चार्ज। ये हो गया मेरा फॉर्मुलेशन, ठीक है। अगर इसी को हमको लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी बराबर के क्यू वन डिवाइडेड बाई आर वन वेक्टर का होल मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू आर वन वेक्टर प्लस के क्यू टू डिवाइडेड बाई आर टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब डिवाइडेड बाई आर टू वेक्टर प्लस एन तक ऐड करेंगे के क्यू एन बाई आर एन वेक्टर का होल क्यूब इंटू आर एन वेक्टर। ओके, so electric field at point P can be given by K, okay, summation of I बराबर 1 से लेके n तक QI बाई वेक्टर RI का होल क्यूब इंटू RI। ठीक है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ठीक है, ये बस रिप्रेजेंट करने का तरीका, ये सब फॉर्मूला देख के डरना नहीं बचा कभी। ये सब फॉर्मूला जब आप बनाना सीख जाएंगे धीरे धीरे लिखने के साथ साथ, तो आपको लगेगा क्या बच्चों वाला फॉर्मूला, ये सब का यूज कहीं नहीं होता, तो बस डराने के लिए आपको इतना एक्सपेंडेड फॉर्म में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यूज आपको बस बेसिक चीजें याद रखनी कि वेक्टर सम कैसे किया जाता है, दो चार्जेस के कैसे कारण फील्ड कैसे निकाले जाएंगे, तीन चार्जेस के कारण फील्ड कैसे निकाले जाएंगे, उनको ऐड कैसे करेंगे, ये वेक्टर सम कैसे करना है। ठीक है, ये सब चीज हमें काम देंगे। इसके कुछ क्वेश्चंस भी मैं लाया हुआ हूँ। ये क्वेश्चन हो गया जैसे, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया जैसे, चलिए देखते हैं हम लोग। लेट्स ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, या पहले ऊपर वाले क्वेश्चंस कर ले। चलिए पहले ये क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद ऊपर वाले क्वेश्चन की, ऊपर वाला फिर पूरा स्लाइड, इसके बाद हमें कुछ है नहीं। ओके, चलिए देखिए सर, इस क्यू चार्ज के कारण से ये पहली बात साइड्स नोटिस कीजिए, ए हो, यानी कि ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। एंगल कितने, 60 डिग्री, सारे एंगल कितने, 60 डिग्री। ये भी एंगल कितना, 60 डिग्री। सारे एंगल कितने हो गए, 60 डिग्री हो गए। तो चलो बच्चा पार्टी, अब हम क्या करते हैं, इस चार्ज के कारण प्लस चार्ज है, इस पी पॉइंट पे फील्ड किधर की तरफ बनेगा, इधर की तरफ बनेगा। आई होप दिस थिंग इज विजिबल, या इट इज विजिबल। ओके, ये क्यू चार्ज के कारण किधर की तरफ फील्ड बनेगा, इधर की तरफ। इसको मैं नाम दे देता हूँ पहला चार्ज, इसको मैं नाम दे देता हूँ दूसरा चार्ज, इसको मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1। ठीक है, अब ये दूसरे चार्ज के कारण फील्ड किधर की तरफ बनेगा, पॉजिटिव चार्ज है, इधर की तरफ बनेगा। इसको मैं बोलता हूँ फील्ड ड्यू टू सेकेंड चार्ज। ओके, इसको मैं बोल दूंगा फील्ड ड्यू टू सेकेंड चार्ज। ठीक है, ये एंगल क्या दिया हुआ बच्चा पार्टी, ये एंगल है 60 डिग्री सर, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री अपोजिट एंगल। जस्ट अ मिनट, my laptop's battery is down, so I need to plug in the charger to the brick। तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जस्ट अ मिनट। यस गाइस, जस्ट अ मिनट। जी मित्रों, आवाज आ रही है क्या? देखिए, बन गया क्या सवाल, उतना कमाल तो मुझे लग भी नहीं रहा है इस सवाल। ठीक है, देखिए, सो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों वेक्टर है, इस दोनों के बीच में एंगल E2 1 E2। अब आप देख सकते हैं डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मुझे क्या सब चाहिए, अभी जस्ट हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, ई बराबर, मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात करेंगे, ई बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या चाहिए, चार्ज चाहिए और डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है सर कि ये चार्ज सेम है, दोनों चार्ज, डिस्टेंस दोनों सेम है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा, सेम आएगा। ये चीज़ मुझे दिख रहा है, तो इसे मैं अब बनाने की कोशिश करता हूँ कुछ इस तरीके से। ये मेरा गया E1 वेक्टर, जिसकी वैल्यू कितनी है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसे मैं थोड़ी देर के लिए ई बोलता हूँ। ठीक, दूसरा मेरा वेक्टर है E2 वेक्टर, इसकी वैल्यू कितनी है, के क्यू बाई आर, सॉरी आर नहीं, ए स्क्वायर है। ठीक है, ये ए स्क्वायर है, इसको भी मैं ई बोलता हूँ, दोनों इक्वल है और दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है। ओके, तो ये दोनों इक्वल वेक्टर के बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो इस दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आ जाएगा,
ठीक है। रिजल्टेंट कहीं 30 डिग्री पे आएगा कुछ, ये चीज़ ऑल्दो एंगल नहीं पूछा गया यहाँ पे, ई रिजल्टेंट आएगा ये, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो आएगा वो कितना आएगा, ई रिजल्टेंट के बारे में अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ E1 E2 into cosine of the theta, that theta is here is 60 degree, okay. Cos 60 is 1 by 2, this thing is 1 by 2, ये 2 से ये 2 कट गया, E1 E2 की जगह पे E रिप्लेस करेंगे, आई एम लेफ्ट विथ रूट 3 और रूट 3 E स्क्वायर, ओके। E1 E2 दोनों इक्वल है, मैंने इक्वल ले रखा है, ठीक है, इक्वल है, ले नहीं रखा, इक्वल है, ठीक है। सो ई आर कितना आ जाएगा, रूट 3 टाइम्स ऑफ ई, ठीक। सो मेरा रिजल्टेंट कितना आ जाएगा बच्चा इस केस में, ई आर की वैल्यू, ई आर बराबर रूट 3 इंटू के क्यू बाई ए स्क्वायर, ये मेरा आ गया रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितना होगा, रूट 3 टाइम्स ऑफ के क्यू बाई ए स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगा, इधर की तरफ, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया, ये मैग्नीट्यूड निकालने सिर्फ बोला गया, तो दिस इज माय मैग्नीट्यूड आंसर, ठीक। मूविंग फॉरवर्ड, फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इन द गिवन पॉइंट चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकालना है, इस पी पॉइंट पे, सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम डिटो क्वेश्चन है, बस वो ट्रायंगल था, ये स्क्वायर है, ओके। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। पॉइंट पार्टिकल का नाम दे देता हूँ मैं, एक, दिस टू, जस्ट अ मिनट, ये क्या हो गए गाइस, अब ठीक है, दिस थिंग इज 2, दिस थिंग इज 3, सो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाएगा, E1, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाएगा, E3, और ये चार्ज इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा कितना, E2, या अभी के लिए E2 को मैं हटा देता हूँ, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, पहले E1 E3 का हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। E1 E3, E1, अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा E1 E3 दोनों का चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, E1 बराबर E3, जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, E1 बराबर E3, चार्ज सेम मैग्नीट्यूड सेम, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चार्ज सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सिर्फ चार्ज चाहिए और डिस्टेंस चाहिए, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, दोनों का सेम आएगा, ठीक है। E1 E3, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, के, जस्ट अ मिनट, ये टू यूज द पेन, के क्यू बाई ए स्क्वायर, इसी को मैं ई नाम देता हूँ, ठीक है। अब इस दोनों ई के बीच में एंगल कितना है गाइस, जस्ट अ मिनट, एंगल हेयर इज 90 डिग्री, ओके। तो इस दोनों का रिजल्टेंट किधर की तरफ आएगा गाइस, एनी आइडिया, तो रिजल्टेंट इधर की तरफ आएगा 45 डिग्री पे, ई ड्यू टू 1 एंड 3, ये हो गया मेरा रिजल्टेंट, ओके। E13 की वैल्यू कितनी आएगी गाइस, E13 की वैल्यू आ जाएगी, दो वेक्टर है ई ई, इसको आप एज्यूम ऐसे करेंगे, ये है E1 मेरा, जिसकी वैल्यू कितनी आई है, ई आई है, ये है मेरा E3, जिसकी भी वैल्यू ई आई है, ठीक है। इस दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, ई आर बराबर, रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, ये चीज़ आप निकाल सकते हैं पीछे वाले फॉर्मूले से, cos 90 जीरो हो जाएगा, तो ई आर बराबर ट्वाइस रूट 2 टाइम्स ऑफ ई, ठीक है, रूट 2 टाइम्स ऑफ ई, ये चीज़ आप निकाल सकते हैं आई गेस पीछे वाला फॉर्मूला से, ये रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला है। यहाँ पे cos 90 दिया हुआ है, जस्ट cos 90 यहाँ पे हो जाएगा, ये वाला टर्म पूरा जीरो, तो ये ई इंटू ई, रूट 2 ई स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 ई हो जाएगा, ठीक है। मैं लिख के टाइम पास नहीं करना चाह रहा हूँ, सो चलिए, E13 की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, रूट 2 टाइम्स ऑफ ई आ गई, और ई की वैल्यू कितनी है, रूट 2 इंटू के क्यू बाई ए स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, चेक, चलो देखो, अब मुझे क्या देखना है कि सर एक और चार्ज है, इस चार्ज के कारण, ये चार्ज के कारण फील्ड बनेगा, किधर की तरफ, इधर की तरफ, चलिए बनाते हैं उसे हम, 10 इस चार्ज के कारण इधर की तरफ कुछ फील्ड बनेगा, सेम लाइन के द्वारा, दिस विल बी E2, इसे मैं बोलूंगा,
अगर मैं E2 की मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ तो E2 कितनी हो जाएगी, E2 बराबर के क्यू बाई डिस्टेंसेस, दिस डिस्टेंसेस है, दिस डिस्टेंसेस है, दिस डिस्टेंस √2 है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, दैट इज √2 है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, √2a का होल स्क्वायर, वी गेट हियर के क्यू बाई 2a स्क्वायर, ठीक है। सो अब दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर इधर की तरफ है E13, जस्ट मैंने E2 मैंने इस कलर से लिख रखा है, और E13 मैंने ऐसे लिख रखा है। इधर की तरफ दूसरा वेक्टर क्या है, E13। दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो मैं इसे अलजेब्रिकली ऐड कर सकता हूँ। तो बस अब मुझे कुछ नहीं करना है, अलजेब्रिकली ऐड कर देना है रिजल्टेंट को, यानी कि मैं अगर इसे बोलता हूँ ई रिजल्टेंट, कुछ ये हो गया मेरा ई रिजल्टेंट, ठीक है। तो ई आर बराबर E2 प्लस E13, ठीक है। और ये किस डायरेक्शन में होगा, E13 E2 के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। चलिए 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 गाइस, हाँ। सो ई रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड कितनी आ जाएगी, E2 कितना है बच्चा, के क्यू बाई 2a स्क्वायर, और E13 कितना है, √2 के क्यू बाई ए स्क्वायर, वी गेट हियर के क्यू कॉमन ले लूंगा, के क्यू बाई ए स्क्वायर मैं कॉमन ले लूंगा, आई एम लेफ्ट विथ 1/2 प्लस √2 विच इज इक्वल टू 2√2 plus 1 divided by 2 k q by a square. Okay, this is my electric field, net resultant electric field. So ये था एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी के बारे में हम लोग एक बात और पढ़ते हैं कि यहाँ पे तो चार्जेस नहीं, अगर सर कुछ ऐसा दिया रहेगा, जस्ट अ मिनट, अगर कुछ ऐसा दिया रहेगा, ओ, ओ, अगर कोई रेगुलर शेप दिया रहेगा और उसके कॉर्नर पे चार्जेस डाल दिए जाएंगे, और हमसे पूछा जाएगा कि बताइए सर सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, या सेंटर वाले पॉइंट को मैं पी बोल रहा हूँ। तो ये वाला फील्ड इधर की तरफ लगाएगा, ये वाला चार्ज इधर की तरफ फील्ड लगाएगा, जस्ट अ मिनट, ये कचरा नहीं करना है मुझे, इरेजर, लेट मी यूज इरेजर, इरेजर, हाँ। ये वाला चार्ज इधर की तरफ फील्ड लगाएगा, ये वाला चार्ज इधर की तरफ फील्ड लगाएगा, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट इन मैग्नीट्यूड होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ये वाला चार्ज इधर की तरफ फील्ड लगाएगा, ये वाला चार्ज इधर की तरफ फील्ड लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्ट मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेट इफेक्टिव फील्ड एट पी अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि फॉर आइडेंटिकल चार्ज व्हेन आइडेंटिकल चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, सिमेट्रिक अरेंजमेंट अगर हो, मतलब कि सारे चार्जेस क्यू हो। अब इसमें होता है कि कभी कभी यहाँ पे क्यू की जगह पे 5q दे दिया जाए, या चार्ज ही ना दिया जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम डील करेंगे, उसे हम लोग थोड़े ट्रिक के साथ सॉल्व करना चाहेंगे। वैसे मैं ये क्वेश्चन भी आपको समझा सकता हूँ उस तरीके से, बट गाइस अभी के लिए रहने देते हैं। बोर्ड में वो रिलेवेंट नहीं है, बोर्ड में आपको प्रोसेस के नंबर मिलेंगे, बोर्ड में आपको ट्रिक्स के नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो उसे मैं जब मैं न्यूमेरिकल सेशन लूंगा, और वो पर्टिकुलरली जेई ओरिएंटेड या नीट ओरिएंटेड या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के ओरिएंटेड न्यूमेरिकल सेशन होंगे, तो उसमें मैं उसे डील करवा दूंगा। वो पर्टिकुलर ट्रिक नहीं है, बस एक आइडिया है कि इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें कहना क्या चाह रहा है कि सिमेट्रिक अरेंजमेंट अगर हो तो फील्ड एट सेंटर ऑफ द पॉलीगन इज ऑलवेज 0, सेंटर पे फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा रेगुलर पॉलीगन के, ठीक है। ठीक, दिस थिंग इज क्लियर आई गेस। चलिए अब आगे हम लोग के कुछ क्वेश्चन छूटे हुए हैं और एक कॉन्सेप्ट छूटा हुआ है जिसे हम डील करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने आधे पे छोड़ दिया था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगले क्लास से बच्चे इस टाइप की पीपीटी नहीं रहेगी, उल्टा पुल्टा उल्टा पुल्टा, ठीक। चलिए देखिए, चार्ज पार्टिकल प्लस वन माइक्रोकूलम, ये ठीक है ठीक है ठीक है, आर वेक्टर मैंने निकाल लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अभी जस्ट हमने फॉर्मूला क्या पर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म में क्या पर रखा है, के क्यू डिवाइडेड बाई
आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब इंटू आर वेक्टर। ओके, सो बस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मुझे लगा देना है, ई वेक्टर बराबर के इज 9 इंटू 10 का पावर 9, क्यू इज 1 माइक्रोकूलम 1 इंटू 10 का पावर -6 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर का होल क्यूब दैट इज 5 का क्यूब, 5 का क्यूब और इंटू 3 आई कैप, आई थिंक दिस थिंग इज विजिबल टू यू, बस 4 जे कैप वेक्टर। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 9 इंटू 10 का पावर कितना हो गया बच्चा, 10 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 125 इंटू, जस्ट हमने 10 के पावर 3 को भी मैं तोड़ देता हूँ यहाँ पे, 100, ये 3 हो गया 10 का पावर 3 इंटू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ठीक है, अब ये 125 8 जा 125 8 जा आई गेस 1000 होता है, 125 8 जा 25 8 जा 200 एंड हाँ ठीक है ये 1000 हो जाएगा 8 जा। ठीक है, सो आई एम लेफ्ट विद इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 72 इंटू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ये मेरा वेक्टर फॉर्म आ गया। बोर्ड एग्जाम में ऐसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जो कि आप इसी तरीके से बाय प्रॉपर मेथड सॉल्व करेंगे, उसमें कोई तुक्का ब्लफ नहीं करना आपको। ठीक है, पर्टिकुलरली सब कुछ गिवन कंडीशंस को, अभी मैंने भी कचरा करके इसे सॉल्व किया, पहले गिवन कंडीशंस अपने को लिखने हैं, यहाँ पे मैं सॉल्व, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गिवन। सबसे पहला लाइन हमारा बोर्ड के न्यूमेरिकल्स में कैसे रहेगा, गिवन क्यू बराबर 1 माइक्रोकूलम। ठीक है, और पॉइंट्स दिया रहेगा, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्यू कहाँ पे रखा हुआ है, R1 मेरा कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ 0,0 और R2 कोऑर्डिनेट कहाँ दिया हुआ है मेरा 3,4। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो उसके बाद फिर हम R पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, गिवन लिख लिया मैंने, इसके बाद मुझे टू फाइंड लिखना है एक जगह पे, जस्ट अ मिनट, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या लिखना है, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे 3,4 पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे जानना इज इक्वल टू व्हाट। उसके बाद गिवन लिख लिया हमने, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू होता है मेरा। ठीक है, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू होता है, इस सॉल्यूशन को, ये फॉर्मूला यूज हो गया मेरा, ये फॉर्मूला कौन सा यूज हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो बोर्ड में आपको कलाकारी के नंबर नहीं मिलेंगे, बोर्ड में आपको नंबर मिलेंगे प्रोसेस के। ठीक है, तो एक एक प्रोसेस को आप ऐसा कोशिश कीजिए कि आप कहीं पे भी नंबर काटने के मौका ना दो क्वेश्चन एग्जामिनर को। ठीक है, जस्ट अ मिनट, आई लॉस्ट माय पेन, चलो छोड़ो इसे बाद में उठाया जाएगा। ओके, चलिए, तो मैं क्या बोल रहा था, बोर्ड में आपको कलाकारी के नंबर नहीं मिलेंगे, बोर्ड में आपको नंबर मिलेंगे स्टेप्स के, प्रोसेस के। तो आप ये कोशिश करेंगे कि पूरे स्टेप्स और पूरे प्रोसेस को फॉलो करके हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करें। अरे बड़ा प्यारा लग रहा है ये। ठीक है, थोड़ा कचरा हो गया साइड चेंज करके, बट फिर भी अच्छा लग रहा है। जस्ट अ मिनट, कहाँ हो भाई, जस्ट चलिए, हाँ, this question was done, this slide is blank I guess, check to our last question, I guess this is last question. ठीक है, calculate the electric field at origin, origin पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे। ठीक है, due to infinite number of charges, infinite number of charges रखे गए हैं, let me draw the figure first। ये मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया है, दिस इज माय ओरिजिन, क्यू चार्ज रखा गया डिस्टेंस 1 पे, फिर अगला क्यू चार्ज रखा गया डिस्टेंस 2 पे, फिर अगला क्यू चार्ज रखा गया डिस्टेंस 4 पे, और फिर ऐसे ही करके चार्जेस रखे गए एक्स इन मीटर में। ठीक है, सो इस तरीके को मैं सॉल्व कैसे करूंगा बच्चा पार्टी, इसमें मैं क्या करूंगा, देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन ई एट ओ। ठीक है,
पहले मैं नामकरण कर दूंगा, ये सारे क्यू चार्जेस हैं, मैं फॉर्मूला सीधा लिखता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सारे को सम कर देता हूँ सारे को, क्योंकि इसमें डायरेक्शन मुझे देखना है, सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, डायरेक्शन की कोई बात नहीं है। उसके बाद फिर दूसरी बात ये है कि सारे का चार्ज फील्ड किधर बनेगा, अवे फ्रॉम, ठीक है, अवे यानी कि ओ से इधर की तरफ फील्ड बनेंगे सर, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, सारी को एडअप करना है वेक्टर सम में। ओके देखिए, सो इसके कारण से मैं फील्ड लिख रहा हूँ पहले चार्ज के कारण से, दैट इज द चार्ज एक पे नंबर पे प्लेस्ड, दैट इज, इसको मैं कितना बोलूँगा, के क्यू बाई 1 का स्क्वायर, प्लस दूसरे चार्ज के कारण से मैं क्या लिखूंगा, के क्यू बाई 2 का स्क्वायर, प्लस तीसरे चार्ज के कारण से मैं क्या लिखूंगा, के क्यू बाई 4 का स्क्वायर, प्लस डैश 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 टू इनफाइनाइट, ठीक है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस। सो ई नॉट में क्या लिख दूंगा, ई एट ओरिजिन के क्यू डिवाइडेड बाई 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस डैश 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 टू इनफाइनाइट। ओके, सो अब मुझे ये दिख रहा है, ये सम कैसा है, ये जीपी सीरीज बन रहा है मेरा, ठीक है। जीपी सीरीज विद कॉमन रेशियो कितना बन रहा है, अगर आपको याद हो जीपी मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है, ई नॉट बराबर के क्यू। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा जीपी सीरीज के बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। ए ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसे ही ऐसे टर्म जब जाते रहते हैं तो इसे मैं जीपी सीरीज बोलता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, ठीक है। सेकेंड टर्म में क्या है, ए इंटू आर है, तो अगर मुझे आर को मैं क्या बोल रहा हूँ, आर बराबर कॉमन रेशियो, आर मेरा क्या है, कॉमन रेशियो है, जस्ट कॉमन रेशियो है। तो अगर मुझे आर निकालना है तब मैं क्या करूंगा, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म कर दूंगा, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म भी मैं कर सकता हूँ, थर्ड बाई सेकेंड, ठीक है। तो ये कॉमन रेशियो है, तो ये इसी तरीके से आएगा। और इसमें हमने पढ़ रखा है कि व्हेन आर इज लेस देन वन, आर जब एक से छोटा हो, तो एस एन सम की फॉर्मूला, एन टर्म के सम या इनफाइनाइट टर्म के सम की फॉर्मूला क्या हो जाती है, एस इनफाइनाइट बराबर ए इंटू 1 - आर, ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला इनफाइनाइट टर्म का सम की हो जाती है कब, जब आर क्या हो, एक से छोटा हो, ठीक। चलिए, तो हम देखते हैं यहाँ पे आर एक से छोटा है या बड़ा है, ठीक है। इनफाइनाइट टर्म की सम निकालनी है तो आर एक से छोटा ही होगा जनरली, ठीक है, जनरली क्या, हमेशा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे हेयर लिखता हूँ, हेयर ए बराबर 1, कॉमन रेशियो आर की बात की जाए तो सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, दैट इज 1/4/1, 1/4 डिवाइडेड बाई 1 विच इज इक्वल टू 1/16 डिवाइडेड बाई 1/4, तो ये कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो मेरा 1/4 आ गया। तो अगर समेशन की बात की जाए तो समेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जस्ट मिनट, समेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बाई 1 - आर, ए इज माई 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस व्हाट इज कॉमन रेशियो वी आर गेटिंग, 1/4, तो ये मेरा हो गया। सो ई नॉट बराबर के क्यू इंटू, वी गेट हियर 1/1 minus 1/4 is 3/4, so which is also equal to 4/3 k q. So electric field at origin is equal to 4/3 k q. ये मेरा आ गया इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस के कारण, ठीक है। अब मुझे ये चीज बहुत ही ज्यादा फैसिनेट करता है कि हम निकाल क्या रहे हैं, मैथ्स बहुत ही फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है, अगर आप ओवरऑल उसे देखना चाहें, पढ़ना चाहें, इंटरेस्ट से हिसाब, इसमें हम कर क्या रहे हैं कि सर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इतने चार्जेस हैं जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है, इतने चार्जेस हैं जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके कारण से फील्ड हम निकाल रहे हैं। समझ जाइए आप कि चार्जेस की गिनती नहीं हो सकती है, लेकिन उसके कारण से हम फील्ड निकाल रहे हैं। तो ये है मैथ का कमाल, ठीक है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स, दिस इज कॉल्ड व्हाट थिंग, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और बच्चे ये बहुत ही कमाल की चीज, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है कि सर जिस चीज की गिनती भी नहीं की जा सकती उसके कारण से हम टर्म्स को डिफाइन कर पा रहे हैं, मुझे बहुत अजीब लगता है ये चीज, ठीक है। ऑल्दो आपको कैसा लगता है डू लेट मी नो, बट ये चीज मुझे बहुत अजीब लगता है कि भाई काउंट नहीं कर सकते हैं चार्जेस की नंबर,
लेकिन फिर भी फील्ड को हम डिफाइन कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। आई गेस दैट्स ऑल फॉर आवर टॉपिक टुडे। हमारा एक कॉन्सेप्ट बच गया, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ब्लैंक स्लाइड है मेरा, ब्लैंक रिटन ओवर हियर। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ग्राफिकली अगर हम पढ़ाई करते हैं तो वी स्टडी इट विद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये ऐसा क्यों हो रहा है गाइस? बिकॉज दिस थिंग इज नॉट क्लियर। 2 मिनट बियर कर ले, मैं लैपटॉप पूरा हीटेड अप हो गया मतलब। ठीक है, देखिए, आई होप दिस थिंग इज विजिबल। थोड़ा सा ब्रेक मुझे दिख रहा है, बट आई गेस दिस वोंट बी एन इशू। ठीक है, जस्ट अ मिनट, लेट मी ट्राई टू फिक्स दिस इशू। हाँ बच्चा, दिख रहा है अब क्लियर? चलो देखो, पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड एट नेगेटिव चार्जेस। स्टार्ट कहाँ से हो रहा? पॉजिटिव चार्जेस से। स्टार्ट कहाँ से हो रहा? पॉजिटिव चार्जेस से। और एंड कहाँ पे हो रहा? नेगेटिव चार्जेस से। इसका मतलब क्या है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। गिव मी अ मिनट। एंड एंड एट नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, देखिए, इसका मतलब ब्लैंक स्लाइड जो मैं लाया था शायद इसी के लिए। हाँ, ये वाला फिगर देखिए आप लोग। ठीक है, ये चार्जेस जो है, पॉजिटिव चार्ज जो है, प्लस क्यू चार्ज अगर होगा यहाँ पे, दैट इज क्यू ग्रेटर देन 0, तो फील्ड क्या होंगे? अवे फ्रॉम होंगे। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रहा है और आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये चीज आपको दिख रहा होगा फिगर में। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और एंड किधर की तरफ कर रहा है? टर्मिनेट किधर आगे कर रहा है? नेगेटिव चार्जेस की तरफ। ये फिगर आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस से स्टार्ट कर रहा है, नेगेटिव चार्जेस में टर्मिनेट कर रहा है। इफ देयर इज सिंगल चार्ज दे मे स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी। अगर एक सिंगल चार्ज है तो ये आपको स्टार्ट होकर इंफिनिटी की तरफ जाते हुए दिखेगा। ठीक है, यही बात बताया जा रहा है। ठीक, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। सेकंड पॉइंट, इन अ चार्ज फ्री रीजन, जहां पे चार्ज ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कॉन्टिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक। ठीक है, जहां पे चार्ज नहीं हो, जहां पे चार्ज ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे लिए जाएंगे? कॉन्टिन्यूअस कर्व लिए जाएंगे, बिना किसी ब्रेक्स के। कॉन्टिन्यूअस कर्व लिए जाएंगे बिना किसी ब्रेक के। यानी कि बच्चा, इसका मतलब ये हो गया, ये मान लीजिए क्यू चार्ज है, तो इसके कारण फील्ड लाइन ऐसे ही बनेंगे। इसमें ब्रेक नहीं डालना है हमें। इसमें हमें क्या नहीं डालना है? ब्रेक नहीं डालना है। मेरे पास ब्लैंक स्लाइड है नहीं ज्यादा जो मैं समझाई। यहाँ देखिए, जस्ट रिमूव द ब्लैंक। ठीक, देखिए, अगर मान लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये क्यू चार्ज है, तो इसके कारण फील्ड लाइन ऐसे बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, बनते जाएंगे इंफिनिटी तक, टर्मिनेट नहीं करेंगे। कॉन्टिन्यूअस कर्व होंगे बिना किसी ब्रेक के। ऐसे फील्ड लाइन नहीं बनाना है। जस्ट अ मिनट, फील्ड लाइन में कोई ब्रेक नहीं आएंगे। फील्ड लाइन में कोई ब्रेक नहीं आएंगे। ये ब्रेक नहीं आने के पीछे रीजन क्या दिया जाता है बच्चा? अब ऑल तो मैं नाम नहीं लूंगा फैकल्टी का, बट आप लोग ऑनलाइन देखेंगे बहुत सारे लेक्चर्स, तो उनमें आपको दिखेगा कि टीचर्स बोलते हैं कि यहाँ पे फील्ड जीरो हो जा रहा है। वो मेरे प्यारे गुरुजी, फील्ड जीरो का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया है। ठीक है, और पर्टिकुलर जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं आप, वहाँ पे फील्ड जीरो नहीं है, वो चार्ज फ्री रीजन है। ठीक है, इतना डिटेल में आपको नहीं जानना है, बट पर्टिकुलरली आपको अगर देखना है यहाँ पे, तो ये कंटिन्यूअस कर्व होगा बिना किसी ब्रेक के। इसके पीछे रीजन क्या दिया जाता है कि बच्चा पार्टी, सर ये जो चार्जेस है ना, ये कंटिन्यूअसली फील्ड लगा रहा है। ऐसा थोड़ी होगा सर कि मान लीजिए ये चार्ज जो है, फोर्स लगाना शुरू किया, यहाँ पे फोर्स नहीं लगाएगा, यहाँ पे फिर फोर्स लगाना शुरू कर देगा। यहाँ पे फोर्स नहीं लगाया, यहाँ पे फोर्स लगाना शुरू कर देगा। ये एब्सर्ड लग रहा है आपको, भी अजीब लग रहा है ना? तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये कंटिन्यूअसली सर फोर्स लगाते रहेगा, कंटिन्यूअसली फील्ड लाइन बनते रहेंगे। इसमें कोई सडन ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई सडन ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, ये कंटिन्यूअस कर्व रहेंगे बिना किसी ब्रेक्स के। ठीक है, यही बात बोला गया है। ठीक, चलिए, मैं आई होप आई विल मेक इट क्लियर। इसको आपको लिखना पड़ेगा। एनसीईआरटी में ये चीज क्वेश्चन में भी पूछा गया, शायद एनसीईआरटी के आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर टेकन टू बी कंटीन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक। इसमें हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? बिकॉज
the force acting on a charged particle is in continuity, so electric field lines are taken in continuous curves without any breaks. ठीक है, फोर्सेस कंटिन्यूअसली लगते रहते हैं, ऐसा नहीं अरे भाई फोर्स लगा देते हैं हटा देते हैं, लगा देते हैं हटा देते हैं, लगा देते हैं हटा देते हैं, ऐसा बहुत अजीब है। ठीक है, चलिए, टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, नेवर क्रॉस ईच अदर, ये चीज तो आप बचपन से पढ़ रहे हैं, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा भी जाता है, और सीबीएसई बोर्ड में ये चीज आप 10th में पढ़ चुके हैं कि दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते। आपने मैग्नेटिक फील्ड के केस में 10th क्लास में ये चीज पढ़ा होगा, दो फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ देखे तो मान लीजिए ये एक फील्ड लाइन है, दूसरा फील्ड लाइन ये है, तो ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि सर अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे तो एक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये है, दूसरे फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये, सर ये दो डायरेक्शन में तो पॉसिबल नहीं है फील्ड लाइन जाना, फील्ड लाइन का सिर्फ एक सिंगल यूनिक डायरेक्शन होता है, इसी के लिए हम लोग बोलते हैं दो फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, टू फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर या इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, if they did so the field at the point of intersection will not have a unique direction which is absurd। ठीक है, क्लियर है, ये चीज आप बचपन से पढ़ रहे हैं आप लोग, क्लास 10th में भी आपने ये पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। ठीक है, आगे देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप, दिस फॉलोज फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप, ये क्लोज लूप नहीं फॉर्म करेगा, जैसे कि इसको आप अगले चैप्टर में पोटेंशियल जब मैं पढ़ाऊंगा, वर्क पढ़ाऊंगा, तो उसमें आप बहुत आराम से समझ सकते हैं, बट अभी के लिए ऐसा समझिए कि फील्ड लाइंस जो बनते हैं प्लस चार्जेस के कारण से या प्लस और माइनस चार्जेस के कारण, वो जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज लूप बन जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे 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 आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्लोज लूप नहीं बन रहा, यहाँ पे क्या नहीं बन रहा, क्लोज लूप नहीं बन रहा है, इसका भी डायरेक्शन यही दिया जाएगा। ठीक है, ये क्लोज लूप नहीं बन रहा। ठीक है, इसी के लिए बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन डज नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म इन ए क्लोज लूप। ठीक है, चलिए, ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज हैं, ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, कभी एग्जाम में हमसे, पर्टिकुलरली मैं बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ, एग्जाम में हमसे ग्राफ पूछ दिया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ग्राफ कैसे बनते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज जब क्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो फील्ड लाइंस कैसे होंगे, बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियली आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड कैसे बनेंगे, रेडियली आउटवर्ड बनेंगे। ठीक है, नेगेटिव चार्ज के कारण कैसे फील्ड बनेंगे, रेडियली इनवर्ड। अंदर की तरफ, रेडियली का मतलब आप समझ रहे हैं क्या, जिस लाइन के अक्रॉस फोर्स लग रहा है, यानी कि आर वेक्टर मैं जो बोलूंगा, ठीक है, आर वेक्टर अगर ये डिफाइन कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, तो इसी डायरेक्शन में फील्ड डिफर लगेगा, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे। ठीक है, अगर यही मैं माइनस माइनस बोल देता हूँ, ठीक है, तो ये इनवर्ट की तरफ लगेगा। ठीक है, माइनस क्यू चार्ज होगा तो इनवर्ट की तरफ लगेगा। ठीक है, ये रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन बोला जाता है। अगर लाइक चार्जेस हो, प्लस चार्जेस हो, तो दोनों का फील्ड लाइन क्या होगा, सुपर इम्पोज नहीं करेगा, ये फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये फील्ड फ्री रीजन होगा, इसको हम लोग बोलते हैं फील्ड फ्री रीजन। ठीक है, अगर एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज होंगे तो ये क्या होंगे, ऐसे ऐसे बनेंगे। ठीक है, और ये आपको दिख रहा होगा कंटिन्यूस लूप में नहीं बन रहा, साइक्लिक लूप नहीं बन रहा, तो इसी के लिए बोला जाता है एक क्लोज लूप नहीं फॉर्म होता है। ठीक है, ये कुछ फील्ड लाइन है जो कि आपको याद रखना है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट क्या हमारे लिए ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू समझ इनफ है, नहीं, हमारे जेई जेई और जेई के एग्जाम में पर्टिकुलरली क्वेश्चन पूछे हुए फील्ड लाइन से भी रिलेटेड, तो वो क्वेश्चन जब मैं अगले न्यूमेरिकल सेशन आपको करवाऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली मे बी आफ्टर 2 to 3 लेक्चर्स, जब हम लोग 2 to 3 नॉट 2 to 3 लेक्चर्स आई कैन अज्यूम दैट, हाँ, 2 लेक्चर के बाद मैं जब न्यूमेरिकल सेशन करवाऊंगा तो उसमें आपको दिखेंगे कि फील्ड लाइन के भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे। ठीक है, तो उसमें आपको बस बेसिक्स याद रखना है। और एक और बात यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, आई गेस इसमें 5th पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, जो कि मेरे दिमाग में अभी आ रहा है, टेंजेंट ड्रॉन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, टेंजेंट ड्रॉन ऑन इलेक्ट्रिक field line gives the direction of, gives the directions, is it visible now? Gives the direction of
इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, मैंने क्या लिखा, टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे, तो वो हमें क्या देगा, उस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। ठीक है, मान लीजिए ये ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये दे रहा है, ये दे रहा है। ठीक है, टेंजेंट जब भी ड्रॉ करेंगे तो वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन देगा। ओके, दिस थिंग इज क्लियर। आई होप आई वॉज एबल टू कवर एवरीथिंग। लेट मी गो थ्रू द पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन वंस। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने पढ़ा, शुरू से हम लोग रिकॉल करते हैं, अभी तक हम लोग पढ़ा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा है। स्पेस और रीजन जो होता है चार्ज के अराउंड, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, इसको तीन तरीके से पढ़ा जा सकता है। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म्स में, दूसरा स्केलर फंक्शन के टर्म्स में, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तीसरा ग्राफिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टर्म्स में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टर्म्स में हमने पहले पढ़ा। ठीक है, सबसे अंत में इसे ही पढ़ा। ठीक है, वैसे सही ही था ऑर्डर, ऐसा कोई गलत नहीं था। तो ग्राफिकली हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होते हैं, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करते हैं, कंटिन्यूअस कर्व होता है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, क्लोज लूप नहीं फॉर्म करते हैं, टेंजेंट जो ड्रॉ करते हैं वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। ठीक है, ये कुछ पिक्चर्स मैंने बताए हुए हैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इंटेंसिटी के बारे में हमने बात की कि एफ बराबर क्यू ही होता है फॉर्मूला, ये चीज़ आपको यहाँ से दिख रहा है। इसका यूनिट और डायमेंशन के बारे में बात, बच्चे यूनिट और डायमेंशन हर केस में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत छोटे छोटे एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं जिसमें बच्चे गलती करके आते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो फ्री में आपको नंबर देते हैं, ये फ्री का नंबर है। पर्टिकुलरली अगर आप अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो चुकी है कि किस तरीके से हम यूनिट और डायमेंशन लिखते हैं, तो ये फ्री के नंबर है आपके लिए। ठीक है, इसमें गलती ना करने की गुंजाइश रहनी चाहिए। सो हमने ये देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी हमने देख लिया। ठीक है, लिमिटिंग केस हमने देख लिया। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए, ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन, जिसमें हमने वेक्टर के बारे में यूज किया, वेक्टर जो हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर लॉ, उस वेक्टर लॉ को कैसे यूज किया जाता है वो हमने देखा। ये ब्लैंक स्लाइड था हमारा। इसके बाद इसमें हमने बहुत कमाल के तरीके से मैथ का यूज करके ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया। ठीक है, अगर आपने मैथ्स नहीं पढ़ रखा है तो आप लेक्चर्स को गो थ्रू कर सकते हैं। फिर से मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ लेक्चर्स, क्लास 11th के भी क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं। तो जब वो शुरू होंगे तो उसमें भी बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स से ही शुरू की जाएंगे, आई गेस मोस्ट प्रोबेबली। तब आपकी क्लासेस 3 days अ वीक होंगी। ठीक है, 3 दिन क्लासेस अपलोड होंगी सिर्फ। ठीक, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इसके बारे में मैं आगे बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस हमने पढ़ा है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में हमने पढ़ा रखा है। ठीक है, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा रखा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन 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 समरी। सो हमने आई गेस ब्रीफ आइडिया बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डन कर लिया। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जो भी क्वेश्चन बसते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में वो थोड़े एडवांस लेवल के बसते हैं। ठीक है, एडवांस एज इन की एडवांस एग्जाम नहीं, बट थोड़े सुपीरियर लेवल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन बसते हैं, जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके बोर्ड के पेपर में बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे। तो वो क्वेश्चन मैं अलग से आप करवाऊंगा, न्यूमेरिकल सेशन जब भी होंगे अगली क्लास में तो उसमें मैं करवाऊंगा। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज डन फ्रॉम आवर साइड। और इसके बाद फिर इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिक्स में वही आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पता, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी आप बच्चे याद कर लेंगे। मैंने 4 प्रॉपर्टी आई गेस बताया, 5 प्रॉपर्टी लिखा देना अब तक, 4 मैं लिख के लाया था और एक मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, ये 5 प्रॉपर्टी, ये आप 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इसे आप याद कर लेंगे। ठीक है, ये कुछ चीजें होती हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, और मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में। ठीक है, ठीक, कल सैटरडे है तो कल आप लोग की कोई लेक्चर नहीं होगी। वी विल जस्ट अ मिनट, आई गेस इट इज विजिबल नाउ। ठीक है, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। और ये सारे लेक्चर्स के पीपीटी आप मुझे आपको मिल सकता है सिंप्लीफाई यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल पे। ओके, आप फॉलो कर सकते हैं। और बच्चे एक और बात, ये सब फॉलो वालो छोड़ो, ये सब मैं ओके, एक बात मैं ये बता रहा था आपको कि क्लास 11th के लेक्चर शुरू करने मैं जा रहा हूँ, और वो पर्टिकुलरली उसमें मैथमेटिकल फिजिक्स कवर्ड होगा। तो वो आप अगर मैथ्स में आपको दिक्कत है तो आप वो चीज़ पहले भी देख सकते हैं। ठीक है, वो आप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली 3 लेक्चर्स क्लास 11th के होंगे, 3 लेक्चर्स क्लास 12th के होंगे। क्लास 11th के लेक्चर्स होंगे मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। ठीक है, और आपके लेक्चर्स होंगे क्लास 12 के ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ठीक है, 1.5 से 2 घंटे के लेक्चर्स होंगे मोस्ट प्रोबेबली, 1.5 घंटे से भी कम के 1 से 2 घंटे के लेक्चर्स होंगे। मैं बीच में बोलूंगा मॉडरेशन,
कभी 1 घंटे के भी लेक्चर होंगे, कभी 1 घंटे से छोटे भी लेक्चर होंगे, तो उसमें अपने को घबराना नहीं है, वो अपने को कंप्लीट करना। और पर्टिकुलरली आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए, क्लास 11 के लेक्चर्स भी शुरू होने वाले बहुत जल्दी। सो कीप सपोर्टिंग, कीप लाइकिंग, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, ओके, हैव अ गुड डे।